स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमने जो ये जो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। तो बच्चों इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के एग्जाम है तुम्हारे, चाहे स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करें। मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। और ठीक है बच्चों, सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, फिर सेंटर के, और बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाता है। ओके, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेक कीजिएगा। तो अभी देखो क्वेश्चन है बिक्यूक्युलिन एक्टोन। तो बिक्यूक्युलिन कहाँ पड़ा? कह रहा एंटागनिस्ट होता है गाबा ए का, एगोनिस्ट है गाबा ए पे, एगोनिस्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का, या फिर एगोनिस्ट है एनएमडीए रिसेप्टर्स का। तो बिक्यूक्युलिन जो है बच्चों हमारा एगोनिस्ट नहीं होता है, ये एंटागनिस्ट होता है। किसका? गाबा ए रिसेप्टर पे ये एंटागनिस्ट होता है बिक्यूक्युलिन। ऑप्शन ए आंसर हमारा करेक्ट है। कह रहे कॉम्पिटेटिव ब्लॉक कराता है बिक्यूक्युलिन बाइंडिंग ऑफ गाबा ए टू इट्स रिसेप्टर, इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर गाबा फ्रॉम एक्टिवेटिंग द रिसेप्टर एंड कॉजिंग न्यूरोनल इनहिबिशन। ओके, ओपियोइड लाइक एगोनिस्ट की बात हो रही है बच्चों। ओपियोइड एगोनिस्ट कौन सा है बच्चों? एगोनिस्ट तुमसे पूछा है ना। तो यहाँ पर फिनोबार्बिटल नहीं होता हमारा, डिल्टियाजैम, तुम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में पढ़ते हो, पिमोलिन या फिर प्रोपोक्सिफिन। तो आपका ओपियोइड लाइक एगोनिस्ट में प्रोपोक्सिफिन ऑप्शन डी आ जाएगा। प्रामिपिक्सोल कहाँ पढ़ा भाई? आपने पढ़े डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जब पढ़े थे, जब तुम पार्किंसंस वाले ड्रग पढ़ते हो ना, वहाँ पर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ते हो है ना। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल, ये ड्रग्स आप लोग पढ़ते हो, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। तो क्या है भाई? एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंथेलमेंटिक नहीं है, एंटी पार्किंसंस वाली ड्रग है ये, है ना। पार्किंसंस डिजीज की ड्रग पढ़ी, वहां पर हमने पढ़े थे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, क्योंकि पार्किंसन में क्या डोपामिन कम हो रहा है ना, डोपामिन बढ़ाना है आप लोगों ने वहां पर, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पापावरिन क्या होता है बच्चों? पापावरिन जो होता है एक तो वैसोडाइलेटर होता है। ओके, ठीक है, तो इसमें ना आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, याद रखना क्या है? आइसोक्विनोलिन जो है इसमें रिंग होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस में आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा, इसके लिए आपको पापावरिन का स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको अगर पता है आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए। अब 2 ऑप्शन बचे, दोनों में आइसोक्विनोलिन लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें ध्यान रखना है आपने क्या, इसमें जो ग्रुप है डाइमिथोक्सी ही है सारी, मिथाइल वाला नहीं है। तो 6-7 डाइमिथोक्सी, 3-4 डाइमिथोक्सी बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, ये ऑप्शन 1 वाला जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आईपीएससी नेम पे क्वेश्चन है, पापाविन का पूछा, तो ध्यान रखना ये तुम्हारा पापाविन का आईपीएससी नेम है। 1 पे 3-4 डाई मिथोक्सीफिनाइल, मिथाइल 6-7 डाइमिथोक्सी आइसोक्विनोलिन। ओके, हेलोपेरिडोल मेजर ट्रांसक्युलाइजर बिलोंग टू द क्लास, बहुत बार देखो क्वेश्चन कितनी बार आ गया। बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हमारा हेलोपेरिडोल आता है बच्चों, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप लोग इसे पढ़ते हो। एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर तुमसे पूछा गया है, एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग, तुमने जब अल्जाइमर डिजीज की ड्रग पढ़ी थी वहां पर मैंने तुमको मिमेंटीन के बारे में बताया था, है ना। तो क्या करती है? अल्जाइमर डिजीज में इसको यूज करते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक करा के काम करती है बच्चों। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी रैलोक्सिफिन जो है, राइसड्रोनेट आपका बिसफॉस्फोनेट्स में आता है, एलेंड्रोनेट ये भी बिसफॉस्फोनेट्स में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। मिमेंटीन जो है एनएमडीए एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर का एंटागनिस्ट होता है, इसको अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज करते हैं। रेलॉक्सिफिन बच्चों कहाँ पर यूज होती है बच्चों? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। राइसड्रोनेट जो है ये एलेंड्रोनेट, तुम्हारे बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ओके, एग्जाम्पल ओपियोइड पेप्टाइड में बीटा एंडोर्फिन बिल्कुल है, नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन तो हमारे क्या है? ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है नैलोक्सोन। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन, नैल्मीफिन, एक नैल्मीफिन भी आता है ना। ये क्या? प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं तुम्हारे, है ना। ब्यूपरीनॉर्फिन जो है, ठीक है, ये जो है म्यू रिसेप्टर पे एगोनिस्ट इस तरीके से काम करता है। लेकिन ओपियोइड पेप्टाइड की तुम्हारी बात हो रही है तो बीटा एंडोर्फिन जो है ओपियोइड पेप्टाइड में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनकीफेलिन आता है, एंडोर्फिन आता है, डायनोर्फिन, ये ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं। फॉलोइंग ड्रग गिवन विद वार्फरिन इंड्यूस हिपैटिक
P450 एंजाइम्स है ना, साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंड्यूस करा रही है, एंजाइम इंड्यूसर की बात हो रही है, वॉरफेरिन के साथ में दोगे तो ये जो एंजाइम इंड्यूसर है। सिप्रोफ्लोक्सासिन दे रखा है, मेट्रोडाजोल, कार्बामाजिपिन, डिल्टियाजम। तुम्हारा कार्बामाजिपिन जो होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हम कार्बामाजिपिन को पढ़ते हैं, है ना, तो ये एंजाइम इंड्यूसर भी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड हाईली बाउंड टू एल्ब्यूमिन, एसिडिक ड्रग जो होती है एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना, तो ये जो है वाल्प्रोइक एसिड, तुम्हारा जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में तुम पढ़ते हो वाल्प्रोइक एसिड है ना, तो ये एल्ब्यूमिन से हाईली बाउंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। वाल्प्रोइट एंड कार्बामाजिपिन कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सीजर्स। वाल्प्रोइट यूज कर रहे हो और कार्बामाजिपिन, बताओ कौन से सीजर्स के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है। देखो बोथ पार्शियल सीजन टोनिक्लोनिक, बोथ टोनिक्लोनिक एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस। देखो स्टेटस एपिलेप्टिकस में फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारा जो है डायजेपाम आता है, ना कि ये कार्बामाजिपिन, ये नहीं आते। फेब्राइल सीजर्स में भी डायजेपाम है, रेक्टल डायजेपाम आता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी नहीं आएंगे ये, है ना, तो आपका ऑप्शन 1 बचा बोथ पार्शियल सीजर्स के लिए, टोनिक्लोनिक सीजर्स के लिए। ओके, एग्जांपल एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का पूछा है। हैलोपेरिडोल तो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव है जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। क्लोजापिन एटिपिकल है। थायोरिडाजिन भी तुम्हारे फिनोथायाजिन्स में ही जो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, फ्लूफिनाजिन भी टिपिकल में आता है। क्लोजापिन बच्चों एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्योर नार्कोटिक एंटागनिस्ट हमारा नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन, नैल्मिफिन होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस में से ऑप्शन डी नाइट्रिक्सोन तुम्हारा प्योर नार्कोटिक एंटागनिस्ट है बच्चों। फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ फिनोथायाजिन्स। एंटीसाइकोटिक की क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में तुम पढ़ते हो फिनोथायाजिन्स, है ना, तो क्लोरप्रोमाजिन आता है बच्चों। थायोरिडाजिन, ये थायोप्रोपेजेट भी आएगा, लेकिन क्लोजापिन तो बताया अभी ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लिवटिरासिटाम इज यूज्ड टू ट्रीट, है ना, जब तुम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते हो तो उसमें जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ना, उसमें तुम्हारा आता है लिवटिरासिटाम। तो साइकोसिस के लिए, एपिलेप्सी, अमनेसिया नहीं बच्चों, एक सेकेंड, हाँ एपिलेप्सी, तो ये जो है लिवटिरासिटाम कहाँ आता है, न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में मैंने तुमको बताया ना, तो एपिलेप्सी के लिए यूज होगा ये। पार्किंसंस, एमनेसिया, साइकोसिस के लिए नहीं होगा, ये कहाँ पर यूज होगा तुम्हारा, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है, तो एपिलेप्सी को ट्रीट करेगा बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग ड्रग इनिबिट पेरिफेरल कॉम्ट। पेरिफेरल जो है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट कराती है और यूज टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लीवोडोपा। तो क्या करते हैं बच्चों, कॉम्ट इनिबिटर में टोल कैपोन, एंटा कैपोन तुम ड्रग पढ़ते हो, है ना, तो एंटा कैपोन जो है ये आपका कॉम्ट इनिबिटर हो जाएगा। बाकी कार्बिडोपा तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। सिलिजिलिन जो है माओ बी इनिबिटर होता है। प्राइमपिक्सोल वही ब्रोमोक्रिप्टिन, रोबिडोन, प्राइमपिक्सोल डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। एंटी एंजाइटी ड्रग में कौन सा आता है, इमीप्रामिन दिया है बच्चों। एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में आती है क्लोरप्रोमाजिन, एंटीसाइकोटिक है। थायोपेंटोन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में थायोपेंटोन, मिथोएक्सिटोन आते हैं। एंटी एंजाइटी की बात हो रही है तो आपके बेंजोडायजेपिन्स का डायजेपाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल इसके एंटीसाइकोटिक इफेक्ट के लिए। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग में पड़ी है, तो ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा के एंटी जो है इसका साइकोटिक एक्शन देखने को मिलता है। तो क्या है, एंटी डोपामिनर्जिक जो प्रॉपर्टी है क्लोरप्रोमाजिन की, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके एंटीसाइकोटिक इफेक्ट के लिए। तो जो तुम्हारी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है उसमें जो तुम्हारी टिपिकल है फर्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो क्या करती है बच्चों, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा के काम कर रही होती है। ओके, तो ये यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, एंटी डोपामिनर्जिक। फॉलोइंग पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। पापावरिन, नाल्ट्रिक्सोन, मॉर्फिन, नलोक्सोन। तो आपका मॉर्फिन जो होता है पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस प्राइमरी यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस को कहाँ पर यूज करोगे, साइजोफ्रेन में बिल्कुल यूज करेंगे बच्चों। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर लेंगे। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी एंटी डिप्रेसेंट्स करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इनको यूज नहीं करोगे। साइजोफ्रेनिया जो है ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया, है ना। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई की बात हो रही है, कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, कहाँ पर यूज करोगे, साइजोफ्रेनिया में एंटीसाइकोटिक ड्रग करेंगे बच्चों। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज नहीं होगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी में या मेजर डिप्रेसिव, है ना। तो एसएसआरआईज होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में इनको यूज करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे विच सीएनएस ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर एंजाइटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन कॉमनली कोज्ड एसोसिएटेड विद बेंजोडायजेपिन्स, है ना। तो बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं बच्चों उनके साथ में सेडेशन का रिस्क, एडिक्शन करा देते हैं, लेकिन ये वाली जो ड्रग है ये एंजाइटिक इफेक्ट रखती है
लेकिन उसके साथ में ये वाले जो रिस्क ऑफ सेडेशन और एडिक्शन देखने को नहीं मिलता है ना। तो बेंजोडायजेपिन में ये डायजेपाम होगा नहीं। हैलोपेरिडोल तो बच्चों एंटीसाइकोटिक, एमिट्रिप्टालिन तुम्हारी जो है एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। तो बसपिरोन एजापिरोन्स में आते हैं है ना। तो ये तुम्हारे एंजाइलेटिक इफेक्ट रखते हैं विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन। ये मतलब कि सेडेशन कोज नहीं कराएंगे और एडिक्शन वाली दिक्कत भी इनके साथ में नहीं है, और ये एंजाइलेटिक इफेक्ट रखते हैं। तो आंसर बसपिरोन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। एंटीवायरल ड्रग जो कि पार्किंसंस में यूज कर रहे हो, तो मैंने तुमको क्या बताया था, डोपामिन फैसिलिटेटर जो कि अमेंटाडिन होता है ना। ये एंटीवायरल ड्रग है, साथ साथ पार्किंसंस में भी यूज हो रहा है। ओके, बाकी लीवोडोपा डोपामिन का प्रिकर्सर होता है, सिलिजिन माओ बी इनहिबिटर होता है, कार्बिडोपा तुम्हारा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। ओके, तो पार्किंसंस की ड्रग जो होती है इसमें दो तरीके की ड्रग होती है। एक तो वो ड्रग होती है जो ब्रेन के डोपामिनरी सिस्टम को अफेक्ट करिए, एक कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाली ड्रग होती है। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। पार्किंसंस में क्या होता है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन जो है उसका इम्बैलेंस हो गया है। ओके, तो क्या करोगे, या तो डोपामिन को, क्योंकि डोपामिन कम हो गया, देखो एसिटाइलकोलिन तो उतना का उतना, लेकिन यहाँ पे डोपामिन कम हो गया, तो या तो डोपामिन बढ़ा दो या फिर तुम क्या करोगे, एसिटाइलकोलिन को कम कर दो। तो एसिटाइलकोलिन के लिए कम करने के लिए तुम सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हो, और इसके लिए तुम्हारा जो है डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगी, जैसे डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा हो गया, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंजीराज़ाइड आ गया, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन डोपिरिनोल पैम्पिक्सोल आ गया, माओबी इनहिबिटर में सिलिजिलिन तुम्हारा आता है, रासाजिलिन भी आता है, कॉम्ट इनहिबिटर में टॉल कैपोन एंटाकैपोन आता है, डोपामिन फैसिलिटेटर जो कि अमेंटाडिन होता है, ये क्या होता है, एनएमडी रिसेप्टर पे एंटागनिस्ट होता है, ग्लूटामेट एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। और जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेंगे तुम्हारी ड्रग ब्रेन के, वो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन ये सब आते हैं। एंटीहिस्टामिनिक में ऑर्फेनाइडिन, प्रोमिथाजिन। ओके, जैसे मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग, है ना। तो देखो एंटी हाइपरटेंसिव, लीवोडोपा, लिथियम या माओ इनहिबिटर, तो भाई लिथियम के साथ में जरूरत है बच्चों। कह रहे हैं मॉनिटर करना पड़ता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को, जो हम क्या यूज करेंगे, लिथियम कार्बोनेट। ओके, पार्किंसोनिज्म इज कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है ना। बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज, कार्बिडोपा को यूज करते हो क्योंकि कार्बिडोपा जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराएगा, है ना। तो क्या देखो, माओ ए या बी को इनहिबिट नहीं करा रहा, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा, इनहिबिट कराएगा एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज को। पेरिफेरी में लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कराने के लिए हम देते हैं लीवोडोपा के साथ में क्या, कार्बिडोपा दिया जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया के लिए हमारी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है कौन सी, कार्बामाजेपिन को यूज करते हैं। ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है तुम्हारा जो कार्बामाजेपिन होता है। ओके, तो बाकी जो है ऑप्शन सी ही करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।